नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और आज हम जो हैं अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है GR क्लासेस बाय बलराज सर, आज इस पर हम जो है हिंदी की वीडियो लेकर आए हैं। हिंदी में आज टॉपिक रहेगा हमारा संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन। इससे पहले जो है हम वर्णमाला, संधि और समास जो है वो पढ़ चुके हैं। हिंदी की जो वीडियो हमने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पुरानी वीडियो जितनी भी है उनका लिंक मिल जाएगा। देखिए संज्ञा, संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी का नाम है। संज्ञा क्या है? किसी का नाम है। मेरा नाम है, आपका नाम है, इस मार्कर का नाम है, व्हाइट बोर्ड का नाम है। ये क्या है? ये संज्ञाएं हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम जिन शब्दों से हमें पता चले। सीधी सी बात क्या रहेगी? जिस भी शब्द से हमें ये पता चलता है कि ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये किसी वस्तु का नाम है, ये किसी स्थान का नाम है, तो हम उनको क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। हम जो हमारा नाम है, ये हमारे घर वालों ने, ये किसी ने भी रखा होगा, ये हमें क्या दी गई? संज्ञा ही दी गई एक किस्म से। ठीक है जी। फिर इसकी चलते हैं टाइप पर। पहली आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक में क्या होगा? नाम से ही पता लग रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब सिंगुलर की बात हो रही है। जिस किसी शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के एक होने का बोध हो। मतलब क्या है? किसी एक व्यक्ति का पता चले। ठीक है जी। जैसे मैं लिख देता हूं राम, मैं लिख देता हूं चंडीगढ़, मैं लिख देता हूं बिहार, कोई भी और चीज जो है हम लिख सकते हैं। ये क्या है? केवल एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराएगी। केवल एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध जो है हमें कराएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे वाली लिखते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसे क्या कहते हैं जी? दूसरे वाली है जातिवाचक, जिससे पूरी जाति का बोध हो किसी की। जैसे हमने यहां राम तो सिंगल लिख दिया, लेकिन राम क्या है? लड़का है। अगर हम लिख देते हैं पुरुष, लिख देता हूं मैं यहां, पुरुष क्या है? पूरी एक जाति है। पुरुष क्या है? पूरी एक जाति है। कोई महिला है, किसी का नाम काजल, कुछ भी मतलब लगा लो, अपराधा, जो भी है, अगर उसकी जगह हम नारी लिख देते हैं तो फिर क्या है? पूरी जाति का बोध होता है। चंडीगढ़ है हमारा, क्या है? शहर है। तो शहर से क्या है? पता नहीं कितने शहर होंगे, उनमें से एक चंडीगढ़ अगर सिंगुलर आ गया तो व्यक्तिवाचक है। अगर बहुत सारे हैं, पता नहीं, पूरे जाति का बोध कराएगा। बिहार क्या है? राज्य है। तो ये सब किसमें हम काउंट करेंगे? जातिवाचक संज्ञा में। तीसरे तरफ चलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होगा भाई? जिससे माप, तोल या परिमाण का पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कितने प्रकार की हो सकती है हमारे पास? तरल हो सकती है, ठोस हो सकती है, और गैस में हो सकती है। तरल में आपके जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, आपके पानी है, तेल है, जितने भी ऐसे ऐसे लिक्विड आपको फॉर्म में मिलेंगे, ये क्या हो जाएंगे? तरल। ठोस में सोना, चांदी, तांबा, और भी धातुएं हो सकती हैं ठोस में। ठीक है। गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह जितनी भी हैं, धुआं, ये क्या हो जाएगा? ये गैस में आ जाएगा। तो ये द्रव्यवाचक है, तरल, ठोस और गैस। अब वो आपसे पूछ सकता है, ये चार ऑप्शन दे देगा आपको, मान लो दे दिया बिहार, राज्य, शहर और पानी। बताओ इनमें द्रव्यवाचक कौन सी है? तो आंसर क्या आएगा हमारा? पानी, जिसको हम लिक्विड फॉर्म में देखते हैं। तो वो क्या है? हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर आती है समूहवाचक। अब समूहवाचक और जातिवाचक में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, वो भी दूर करेंगे। अब समूहवाचक क्या है? जिससे पूरे समूह का बोध हो। जैसे सेना, पुलिस, ये क्या है? समूहवाचक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। चाबियों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, केले का घोंद, कवियों का समूह, मंत्रियों का समूह, डाकुओं का गिरोह, चोरों का गिरोह, बदमाशों का गिरोह, ये सब क्या जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके समूहवाचक में, समूहवाचक संज्ञा में। जितने भी आपको मिलते हैं, अनाज का ढेर, केले का घोंद,
ठीक है जी। चाबियों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, ये सब किस में आ जाएंगे? समूहवाचक में, जो पूरे समूह का बोध कराएगी। फिर आ जाती है नंबर 5, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, जिसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव, जिससे हमारे भाव, गुण, दोष पता लगे। अगर कोई आपके सामने आंखें निकाल के खड़ा हो जाता है ऐसे, तो वो क्या होगा, फिर आपको पता लग जाएगा इसको गुस्सा आ रहा है, तो उससे मतलब क्या निकलेगा? गुस्सा। और गुस्सा क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा है। क्रोध आ रहा है, किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई हंस रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि इसको प्यार आ रहा है ना। इन सब चीजों से जो है हमें पता लग जाता है। किसी से ईर्ष्या करते हो, ईर्ष्या भी भाव में आएगी आपकी। मिठास है, वो भी आपके भाव में आएगी। जवानी है, यौवन है, ये भी भाव में आएगी। अब कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनका हम प्रयोग जातिवाचक में करते हैं, और अगर उनके पीछे कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हम क्या बना सकते हैं? उसको भाववाचक बना सकते हैं। पुरुष है मान लो, अब पुरुष क्या है? जातिवाचक है, लेकिन इसके पीछे मैंने प्रत्यय जोड़ दिया तब, अब क्या बन गया? पुरुष तब। ये क्या हो जाएगा? हमारा भाववाचक संज्ञा। नारी से नारी तब। कुछ विशेषण होते हैं, जैसे हम क्या देते हैं, वह बहुत सुंदर है, राम बहुत सुंदर है। सुंदर क्या है? विशेषण है, राम की सुंदरता है, मतलब राम का जो क्वालिटी है, जो विशेषता है वो बता रहा है। और विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। राम सुंदर है, अगर सुंदर की जगह सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? सुंदरता। अब सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता क्या है भाई? भाववाचक हमारी संज्ञा है। ठीक है जी। ऐसे ही और भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जिनसे हमें ता प्रत्यय, तव प्रत्यय, पन प्रत्यय, अपनापन, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो भाई ये तो थी इसकी मेन, मुख्य रूप से 5 टाइप किसकी? भाववाचक संज्ञा की। ठीक है जी। अब कई जगह हम क्या करते हैं, कई जगह संज्ञा कोई सी होती है और उसका प्रयोग किसी में करते हैं। व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में। ठीक है। अब मैं लिख देता हूं यहां जयचंद। क्या लिख देता हूं? जयचंद। एक शब्द लिख देता हूं विभीषण। ये क्या लिख देता हूं? विभीषण। ठीक है। एक शब्द और लिख देता हूं हरिश्चंद्र। ये क्या लिख देता हूं? हरिश्चंद्र। अब ये सभी क्या है? नाम है। और क्या है? ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन इनको इन्हीं के समय पर कुछ उपाधियां दी गई हैं। अगर इनका हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे, देखो सिंगुलर में तो क्या आएगा? हमेशा व्यक्तिवाचक। अगर बहुवचन में कर दिया कि आज के समय में जयचंदों की कमी नहीं है, वो जयचंद पृथ्वीराज चौहान के समय वाला, गौरी के समय वाला। विभीषण, घर घर विभीषण बैठे हैं, है ना। आज के समय में विभीषणों की भी कमी नहीं है ना। हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो ये देखो ये किस लिए है? ये जयचंदों के लिए, यानी कि गद्दार लोगों के लिए विभीषण भी, और हरिश्चंद्र सत्यवादी लोगों के लिए। ये उनके पूरे समूह, उसको सॉरी जाति को दर्शाता है, इसलिए इसको जातिवाचक में करते हैं। अब इसका उल्टा कर लो, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में। अब इसका क्या होगा? मान लो मैं लिख देता हूं यहां पंडित। क्या लिख देते हैं? पंडित। ठीक है। अब पंडित क्या है? जाति है, मतलब जातिवाचक में आएगा, क्योंकि जो कर्मकांड पूजा पाठ करने वाले लोग हैं उनको क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं, है ना। अब जातिवाचक क्या है? पंडित। लेकिन अगर मैं कह देता हूं पंडित जी पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, अब पंडित जी किसके लिए यूज हो गया? नेहरू के लिए, तो क्या बन गया? व्यक्तिवाचक। क्या बन गया? व्यक्तिवाचक। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपको पेपर में पूछे जाते हैं संज्ञा के। ठीक है। जैसे हम इसका अपना द्रव्यवाचक और समूहवाचक का प्रयोग भी हम कई बार भाववाचक में कर लेते हैं। ठीक है जी। देखो अगर तो एक वचन है फिर तो वो द्रव्यवाचक रहेगा। जैसे हम कह देते हैं वहां तेल बिकता है, तो तेल सिंगुलर है, लेकिन हम कह देते हैं वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं। अब पूरा समूह बढ़ गया, पता नहीं कौन से तेल होंगे, कितने प्रकार के तेल होंगे, है ना। वहां चोरी हुई, ये क्या है? चोरी क्या है? ये भाव है, लेकिन कई प्रकार की चोरी, वहां काफी चोरियां हुई, वहां लगभग 20 चोरियां हुई। अब ये क्या है? बहुवचन है। ये किस में आ जाएगा? फिर ये पूरे का पूरा आपका समूह में आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। जैसे हम कह देते हैं सेना। सेना क्या है हमारा? सेना है समूहवाचक। सेना क्या है? समूहवाचक। लेकिन मैं कह देता हूं भारत और पाकिस्तान की सेनाओं में युद्ध हुआ। अब सेनाएं कितनी है? 2 है, तो सेनाओं का मतलब यहां क्या हो जाएगा? फिर यहां सेनाओं में युद्ध हुआ, ये पूरी जाति को दर्शा देंगी। तो ये आपने जो है याद रखना है कि
अगर सिंगुलर में है तो सेम रहेगा, अगर डबल में हो जाता है तो वो जातिवाचक में प्रयोग हो सकता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। इस प्रकार से आप इसको एक बार ध्यान से देख लोगे। इसके 5 टाइप हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये जो है संज्ञा का एक टॉपिक था हिंदी का, और अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है मैंने करने का प्रयास किया है। एक बार इसको बुक से भी आप पढ़ लेना, इसके एग्जाम्पल, और अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई तो फिर एग्जाम्पल इसके समझने में जो समस्या है वो नहीं आएगी। और अगर आज हमारे चैनल पर आप पहली बार नए आए हो या इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली और भी जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके, और ऐसे ही प्यार बनाकर रखें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।